दिल्ली में आतंकी हमले के बाद से श्रीनगर में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका दिल्ली के आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। श्रीनगर नौगाम थाने में अमोनियम नाइट्रेट से भीषण धमाका हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर में शुक्रवार देर रात बड़ा धमाका हुआ। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री के नमूने लेते समय आकस्मिक विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 8 पुलिसकर्मी हैं और 1 आम नागरिक। इलाके से मिले सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पुलिस स्टेशन में विस्फोट के बाद धुआं और आग की लपटें हवा में फैल गई। वहीं विस्फोट में घायल हुए पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह घटना नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक कार विस्फोट के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसे केंद्र ने आतंकवादी हमला बताया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए एक विस्फोटक में 9 लोगों की मौत हो गई है और 27 जन घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी हाल ही में आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे से नमूने निकाल रहे थे। अधिकारियों के अनुसार विस्फोट शुक्रवार देर रात इसका मतलब 11:20 पर हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिसकर्मी हरियाणा के फरीदाबाद से लाई गई विस्फोटक सामग्री को संभाल रहे थे। बता दें कि सुरक्षा बल खोजी कुत्तों के साथ जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के पास हुए विस्फोट की जांच के लिए पहुंच गए। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास हुए विस्फोट में घायल हुए पीड़ितों से आसपास में मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि यह सामग्री जो गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से बरामद 360 किलोग्राम विस्फोटक का हिस्सा है, का नमूना चल रही जांच के तहत लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि विस्फोट स्थल से 6 शव बरामद किए गए हैं और मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शवों को श्रीनगर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 24 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों को शहर के अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। भीषण विस्फोट ने रात के सन्नाटे को भंग कर दिया और पुलिस थाने की इमारत को नुकसान पहुंचा है। घायल पुलिसकर्मियों को शहर के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। लगातार हुए छोटे छोटे विस्फोटों के कारण बम निरोधक दस्ते द्वारा तत्काल बचाव अभियान तत्काल अभियान चलाना मुश्किल हो गया। बरामद किए गए कुछ विस्फोटकों को पुलिस की फॉरेंसिक लैब में रखा गया है, जबकि 360 किलोग्राम विस्फोटक का बड़ा हिस्सा पुलिस थाने में रखा गया था, जहां आतंकी मॉड्यूल का FIR दर्ज किया गया था। अक्टूबर के मध्य में बताते चलें कि नौगाम के बनपोरा में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी भरे पोस्टर दिखाई देने के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस घटना को एक गंभीर खतरा मानते हुए श्रीनगर पुलिस ने 19 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और एक समर्पित टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज के सावधानीपूर्वक फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण से जांचकर्ताओं को पहले दिन संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली। गिरफ्तार किए गए आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद, इन तीनों के खिलाफ पथराव के मामले में दर्ज थे और इन्हें पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया था। इनसे पूछताछ के बाद शोपिया के एक पूर्व पैरामेडिक मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो अब इमाम यानी कि उपदेशक बन गया है। उसने पोस्टर मुहैया कराए थे और माना जाता है कि उसने चिकित्सा समुदाय तक अपनी आसान पहुंच का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स को कट्टरपंथी बनाया। आखिरकार श्रीनगर पुलिस फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया। यहीं से अमोनिया नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर सहित रसायनों का विशाल भंडार जब्त किया गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि पूरा मॉड्यूल डॉक्टर की एक मुख्य तिकड़ी द्वारा चलाया जा रहा था। मुजम्मिल गनई, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है, उमर नबी 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट करने वाली विस्फोटकों से लदी कार का चालक था और मुजफ्फर राठेर, जो अभी फरार है। 8वां गिरफ्तार व्यक्ति डॉक्टर अदिल राठेर फरार है। डॉक्टर मुजफ्फर राठेर
का भाई है वो, जिसके पास से एक AK-56 राइफल जब्त की गई है। उसकी भूमिका अभी भी जांच के दायरे में बताई जा रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर के नौगाम में जो ये हमला हुआ है पुलिस थाने में, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें फॉरेंसिक अधिकारी भी हैं और पुलिस भी मौजूद है, और जबकि 29 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की डेथ हुई है। इसमें आपको ये भी बता दें कि ये टीम दिल्ली हमले को लेकर, दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जांच कर रही थी, और इसी टाइम ये जोरदार धमाका हुआ। और इसके साथ साथ इन आतंकियों का टारगेट भी फेल हो गया है, क्योंकि इन आतंकियों के टारगेट पर जोधपुर के रेलवे स्टेशन यानी कि राजस्थान के जोधपुर के रेलवे स्टेशन भी थे। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद पुलिस ने गहन जांच चलाई, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, और जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस फौरन एक्टिव हो गई, जिस वजह से वहां पर यह आतंकी हमला टल गया। इन आतंकियों का प्लान अलग अलग जगह पे था। 26 जनवरी पे लाल किले पर हमले करने का था, लेकिन क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, इसलिए उन्होंने अपना टारगेट चेंज किया, और 6 दिसंबर को इन्होंने अलग अलग जगह पर विस्फोट करने की सोची थी। और इसीलिए बड़ी मात्रा में, जिस तरह से महिला डॉक्टर ने बताया कि वो 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी, तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो दिल्ली के ब्लास्ट में कार में जब था, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल था, इतना ज़्यादा विस्फोटक होता वो, हालांकि वो पूरा अभी बना भी नहीं था, वो पूरा अभी कंबाइन भी नहीं किया गया था, वो अभी आधा ही था। आधे में इतना ज़्यादा उस भीषण धमाका हुआ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ। आप सोचिए कि अगर ये पूरा कंबाइन हो जाता तो क्या हाल होता। फिलहाल जांच जम्मू श्रीनगर के नौगाम में जो हमला हुआ है उसकी जांच की जा रही है, और जोड़कर यही देखा जा रहा है तो क्या ये भी आतंकी हमला ही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।